राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेष लग्न की बात चल रही है, राहु की चर्चा चल रही है, द्वादश भाव में फलों का कथन चल रहा है राहु के। अब हम बात करेंगे षष्ठ भाव में राहु का फल। राहु तमो ग्रह है, छाया ग्रह है, कोई पिंडात्मक नहीं है, जैसा कि मैंने बताते चला आ रहा हूँ। इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, भ्रम है, एक तरीके छाया है। महर्षि पराशर जी ने इसके लिए 3 श्लोक कहे हैं। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुत तत्तत्फलानि प्रबलो प्रतिषेताम तमोग्रहो, पहला श्लोक है। द्वितीय श्लोक है, यदि केंद्र त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहो नाथेन नितरेणापि संबंधाद्योगकारको। एक तीसरा, तमोग्रहो शुभारूढ़ा वसंबंधेन केनचित् अंतर्दशानुसारेण भवेताम योगकारको। तो राहु की बात चल रही है। राहु यहाँ पे कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि ग्रहम प्रोक्तम राहुच्च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तम एव च। स्वग्रही होंगे यहाँ पे, तो शत्रुहंता योग का निर्माण कर देंगे। यहाँ पे लग्नेश के शत्रु होते हैं राहु। षष्ठ भाव ऋण रोग शत्रुओं का भाव है, नौकरी का भाव है, मामा का भाव है, अचानक दुर्घटनाओं का भाव है। तो क्या परिणाम प्रदान करेंगे यहाँ पे राहु, इसकी हम शास्त्रानुकूल भावार्थ रत्नाकर या यूँ कहूँ फल दीपिका, मानसाग्री, चमत्कार चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों का अवलोकन कर करके जो श्लोक कहे हैं उनकी बात करेंगे। पहला श्लोक है कि राहु अजय बनाता है यहाँ पे षष्ठ भाव में बैठ करके, शत्रु उसके सामने टिकते नहीं है। कहा है, षष्ठे राहु स्थितो यस्य शत्रुनाशो भवेत् ध्रुवं नृपमान्यो महातेजा रिपुसैन्य विमर्दनः। जिसके छठे भाव में राहु स्थित हो उसके शत्रुओं का निश्चित रूप से नाश होता है। वह जातक सरकार या समाज में सम्मानित होता है, नृपमान्य होता है, महान तेजस्वी होता है और अपने विरोधियों के दल को कुचलने वाला होता है। शास्त्र में कहा है, मतलब कि आज के एजुकेशन के क्षेत्र में कहें तो सफलता, बड़े पदों पर आसीन हो सकता है। विरोधी का मतलब होता है जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उनमें भी ऐसा व्यक्ति सफल होता है। सब विरोधी जो रहते हैं सब धराशायी हो जाते हैं। एक और श्लोक आता है, यद्यपि ये रोग का भाव है लेकिन यहाँ राहु रोगों से लड़ने की जबरदस्त शक्ति देता है। षष्ठे तु राहुवे जाता सुखी च बलवान अपि अरोगो जायते मृत्यु दीर्घायुश्चाति निश्चितम। छठे भाव में राहु से जातक सुखी और शारीरिक रूप से अत्यंत बलवान होता है। यह रोगों से मुक्त मतलब आरोगी रहता है, निश्चित रूप से दीर्घायु को प्राप्त करता है। एक श्लोक और है मानसाग, ये भरत पराशुरा शास्त्र का। षष्ठ भाव में राहु यहाँ जातक को अपार धन और वैभव प्रदान करता है। क्या कहता है, षष्ठ स्थान गते राहु धन धान्य समन्विता परदेशे लभित कीर्तिम गजाश्चैव समन्विता। छठे भाव का राहु जातक को धन धान्य से संपन्न बनाता है। ऐसा जातक विदेश से अपने जन्म स्थान से दूर भारी कीर्ति प्राप्त करता है। उसके पास वाहन हो, प्राचीन काल में कहा गजाश्चैव समन्वित मतलब प्राचीन काल में गजस्व इत्यादि ही वाहन हुआ करते थे। आज के युग में गाड़ी मकान वाहन गाड़ियाँ होती है, 4 व्हीलर, इनका अच्छा सुख होता है जातक के पास। मामा ननिहाल का भाव भी है, षष्ठ भाव उनके लिए भी है। मातुलस्य कुलम हंति ज्ञाति वर्गस्य विग्रहम स्वबाहुबलमाश्रित्य वर्धते च सदा नरः। ननिहाल छठा भाव होता है, थोड़ा कड़वा हो सकता है यहाँ पे राहु का फल। छठे भाव में राहु ननिहाल पक्ष मामा पक्ष के सुख में कमी करता है, उनसे संबंध खराब कर सकता है। जातक का अपने ज्ञाति मतलब रिश्तेदारों से विरोध हो सकता है, लेकिन वह अपने बाहुबल स्वयं की मेहनत के दम पर जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। मेष राशि और कन्या राशि, कन्या मेष लग्न के कन्या राशि के लिए भी श्लोक है, क्योंकि यह राशि तर्क और गणना की राशि है। यहाँ जातक राहु जातक को डिप्लोमेट बना सकता है। कहा है, कन्या राशो यदा राहु षष्ठे भावे संस्थित कूटनीति बले नैव जयते सर्वदा नरः। कूटनीति मतलब डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी है ना। कन्या राशि के छठे भाव में राहु ने जातक अपनी कूटनीति में डिप्लोमेसी और तर्क शक्ति के बल पर सदा विजयी होता है। वह कानूनी मामलों, प्रतियोगिता परीक्षाओं और विवादों में दूसरों से बहुत आगे रहता है। तो स्थिति हमने राहु की जानी है यहाँ पे षष्ठ भाव में। इसकी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, धन भाव पर रहेगी, व्यय भाव पर भी रहेगी। तो क्या परिणाम देगी, 5वीं दृष्टि, जातक का करियर बहुत ही गतिशील होता है। वह तकनीकी क्षेत्र, कानून या प्रशासन में ऊंचे पद प्राप्त कर सकता है।
द्वादश भाव पर भी दृष्टि रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रहता है। जातक को लंबी विदेश यात्राओं या अस्पताल अदालत जैसे क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, हॉस्पिटल चलाए, डॉक्टर बने। यह दृष्टि धन संचय के लिए बहुत अच्छी। जातक अपनी चतुर्वाणी से धन कमाने में सफल होता है। ऋण लेकर उसे सफलतापूर्वक चुकाने और संपत्ति बनाने की क्षमता भी ऐसा जातक रहता है। नौकरी में दबदबा, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है। बाल भी बांका नहीं कर सकता वैसे षष्ठ भाव का राहु। त्रिक स्थान में पाप ग्रह बैठे तो अच्छा ही फल देता है ना, 3 6 11 में। तो एक पुस्तक और, उसमें क्या कहते हैं, कन्या राशि द्वितीय भाव राशि है, वायुतत्व, इसमें राहु उच्च का कहा गया है, उच्च का नहीं स्वग्रह कहा गया है। कन्या राशि ग्रह प्रोक्तम, राहु उच्च मिथुनम स्मृतम, स्वग्रह, उच्च का नहीं। ऐसा जातक बुराई के कामों से दूर रहने वाला, धीरवान, अति सुखी होता है। ऐसा ज्यादा दृढ़ निश्चय होता है, लंबे आयु का स्वामी तथा शत्रु पर विजय पाने वाला, साहसी होता है। उसके शत्रु उसकी प्रतापाग्नि से नित्य जलते हैं। ऐसा जातक अपनी किस्मत आप चमकाता है। जातक के जीवन में शत्रु या रोग का प्रकोप अवश्य रहेगा, लेकिन समन करने की क्षमता रखता है। नाभि के नीचे तिल हो सकता है, दाग हो सकता है। छठे भाव में राहु व्यक्ति को शीघ्र लग जाती है, नजर लग सकती है। छठे भाव में राहु शत्रुओं को के जंगल को भस्मसात करने की शक्ति रखता है, परंतु उसे चाचा या मामा का सुख नहीं होता। चाचा का भाव तो ये नहीं है, मामा का जरूर है। चाचा का भाव द्वादश भाव होता है, क्योंकि दशम भाव से पिता का विचार करते उसे तृतीय भाव। अब हम ग्रह युतियों की बात करते हैं। यहाँ पे यदि राहु के साथ में सूर्य हो तो ग्रहण दोष बनाता है। सूर्य और राहु पंचम भाव के स्वामी होते हैं, लग्न के भी कारक होते हैं सूर्य। आपके स्वास्थ्य में आत्मबल में कमी, संतान पक्ष को लेकर के चिंतित, विद्या में से एजुकेशन में बाधा, प्रेम संबंधों में धोखा इत्यादि की संभावना निकल करके आती है। एक मान सम्मान प्राप्ति में बड़ी कठिनाइयाँ, उपेक्षा की जा सकती है समाज में हर जगह। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, क्योंकि पिता के कारक होते हैं। पदच्युत होने का भय इत्यादि की संभावनाएं व्यक्त होती है, क्योंकि सूर्य आपका पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति है, राज्य, सरकार है। इसमें कहा है कि राहु के साथ में सूर्य होने के कारण जातक के जीवन में स्थिरता पुत्र जन्म के बाद ही आएगी। पुत्र जन्म भी देवताओं की उपासना व कृपा से होता है। सही है, क्योंकि पंचम भाव पंचमे से पीड़ित हो गए, गुरु कहीं से पीड़ित हो जाते हैं तो और ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और गुरु तो द्वितीय भाव के भी कारक होते हैं, पंचम के भी होते हैं, नवम के भी होते हैं, एकादश के भी कारक होते हैं, 4 भावों के कारक होते हैं। अब आगे बात करते हैं। राहु के साथ में यदि चंद्रमा हो, चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। माता के सुख में परेशानी, माता रोगी रह सकती है। मानसिक परेशानी, जेल यात्रा की भी योग बना देता है। मानसिक परेशानी ज़्यादा, चिंतित रहना, निराशा, गर्त में आशा छोड़ देना, ऐसा भी स्थिति हो सकती है। या अचानक भय, एक अनजाना सा भय रह सकता है व्यक्ति के मन में। मामा के लिए बिल्कुल सही नहीं है, खुद के स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। इसमें क्या है, इंदु युते राजस्त्री भोगी, भृगु सूत्र के अनुसार कहा है कि राहु के साथ यहाँ यदि चंद्रमा हो तो जातक राजा की स्त्री, राजमंत्री की पत्नी से गुप्त संबंध रखता है। गुरु राहु और चंद्रमा की युति ऐसा बता रखा है ग्रंथ में। मुझे नहीं लगता है आज तो कहाँ राजमंत्री की पत्नी आएगी, राजतंत्र समाप्त हो चुका है। लेकिन हाँ, ये कि परस्त्रीगामी हो सकता है। मानसिक द्वंद्व बना रहता है ऐसे व्यक्ति के। चंद्र राहु की युति ग्रहण दोष, इसकी शांति करवानी परम आवश्यक रहती है। यदि हो तो जेल यात्रा भी नहीं करवा दे, परेशानी है, जेल यात्रा का योग भी बनता है राहु। अब यदि राहु के साथ में मंगल हो तो ये अंगारक दोष बनता है। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठे रहना, लग्नेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना, अष्टमेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग भी बनाता है। अंगारक योग जातक क्रोधी हो सकता है, स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो सकता है, झगड़ालू प्रवृत्ति हो सकता है। विपरीत राजयोग भी धनाढ्य भी बनाएगा। क्या कहता है, परिश्रम का लाभ 34 वर्ष की आयु के बाद मिलता है। लेकिन अंगारक दोष है, विपरीत राजयोग भी है, तो स्थितियां निकल करके आती है। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखे, स्वभाव में थोड़ा हल्कापन लाए तो श्रेष्ठतम परिणाम भी देखने को मिलेंगे इसे जातकों को। वही मामा के लिए तो श्रेष्ठतम है ही नहीं है, किसी भी ग्रह के साथ में बैठे। राहु के साथ में यदि बुध हो, जड़त्व योग,
स्वगृही रहेंगे बुद्धियां पे, ये भी विपरीत राजयोग है। लेकिन कभी कभी चीजें रख करके भूलने का स्वभाव होगा। गणित के कार्यों में थोड़ी बहुत प्रतिभा हो सकती है गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स में। इसमें क्या कहा है, पराक्रम भंग होता जातक अवश्य जेल जाएगा। जेल यात्रा के भी योग बना देता है जड़त्व योग। तो सावधानी रखनी होगी जड़त्व योग, चीजें बुद्धि में भ्रमित होना, दूसरों के कार्य क्रियाकलापों में सम्मिलित होना, चित्रान्वेषण करना इत्यादि कर सकता है व्यक्ति। दूसरों की कमियां खोजते रहना। यदि राहु के साथ में गुरु हो तो राजयोग देगा, परंतु संघर्ष के बाद देगा। भाग्य का षष्ठ भाव में बैठे रहना उचित नहीं है। गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। गुरु चांडाल योग शुभ नहीं है। भाग्य से है यह आपका। भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही फलीभूत होता था, न कि विद्या न कि पौरुष। गुरु चांडाल योग द्वादश का षष्ठ भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग भी है, क्योंकि त्रिक भाव के सामने त्रिक भाव में बैठे रहते विपरीत राजयोग है। गुरु चांडाल योग भ्रमित कर देता है, बड़े बुजुर्गों का अपमान करने वाला हो सकता है, संतान पक्ष में बाधा, आर्थिक लॉस, भाग्य में व्यवधान, इनकम के स्रोतों में कमी इत्यादि की संभावना है। उधार पैसे नहीं देने जैसे व्यक्ति को उधार वापस पैसा नहीं आने की संभावना नहीं रहती है, पैसा डूब सकता है। यदि राहु के साथ में शुक्र हो तो लंपट योग, शुक्र नीच राशि के रहेंगे, यहाँ पे लंपट योग है, अच्छी स्थिति नहीं है। सप्तम इसका व्यय में बैठे रहना, मतलब अपने व्यय में, मतलब षष्ठ भाव में बैठे रहना वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं है, दाम्पत्य जीवन के लिए सही नहीं है, पार्टनरशिप व्यवसाय के लिए सही नहीं है। धन भाव का षष्ठ भाव में बैठे रहना भी सही नहीं है, आर्थिक लॉस दिखाता है। संपूर्ण विवाह सुख में बाधक है यह युति, ऐसा कहा शास्त्रों में। अब आगे देखें, राहु के साथ में शनि हो तो रावणा संयुक्त मंदिर सर्वदा रोग मश्नुते, रोगी हो सकता है जातक ज्यादातर समय। दसम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में बैठे, लाभ भाव का स्वामी षष्ठ भाव में बैठे तो ये लाभ भंग, राजभंग, पद प्रतिष्ठा मान में अपमान हो, उपहास हो, एक आपको पृथक कर सकते ऐसे बड़े सभाओं में उपहास के पात्र बन सकते हैं। लाभ की इच्छा, लाभ आने में स्रोत जनरेट करने में परेशानी, व्यावसायिक गतिविधियों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय के सुख में बाधक है यह युति। तो धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे सप्तम भाव में राहु का फल। धन्यवाद। मेष लग्न के सप्तम भाव में तुला राशि के राहु का फल। धन्यवाद।